और भील जाति की कन्या का जब विवाह था तो उनके पिता बारातियों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। अब जंगलों में भोजन क्या है, पशु पक्षियों को मार करके वही भोजन बनाया जाता है। पशुओं को मार करके ला रहे थे तो उस कन्या ने बोल दिया कि पिताजी आप ये अत्याचार क्यों कर रहे हो, ये तो पाप है, और ये किसके लिए कर रहे हो? तो उनके पिता ने कहा कि पुत्री तुम्हारा विवाह है ना, तो बारातियों के लिए भोजन का प्रबंध कर रहा हूं। किसका प्रबंध कर रहा हूं? भोजन का। जब उस भील कन्या को ये पता चला कि मेरे कारण अगर मेरा विवाह नहीं होता तो इन जीवों की हत्या नहीं होती, केवल मेरे कारण इसका अपराध, इसका पाप भी मुझे ही मिलेगा। ओहो, डर गई, ऐसा विवाह नहीं करना हमें। रात्रि में घर छोड़ करके भाग गई। देखिए उस भील कन्या ने क्या किया, रात्रि में अपने घर को छोड़ करके भाग जाती है। जंगल में कहीं दूर चली जाती है। रात्रि बेचारी ने जैसे तैसे करके बिताई। रात्रि बीत जाने के पश्चात में प्रातः काल हुआ, सवेरा हुआ, और प्रातः काल में जाकर के गंगा जी में जाकर के जल पान करने लगी। गंगा जल पी करके बेचारी शांत कर रही है अपनी जठराग्नियों को, अपनी भूख की तृष्णा को शांत कर रही है, लेकिन जल से अन्न की भूख समाप्त नहीं होती। रो रही है क्योंकि घर को त्याग करके आई है ना। देखा कि एक संत की कुटिया है। मन में विचार किस चीज का था? भगवान की भक्ति का, क्योंकि जिसके हृदय में शुद्ध विचार हो, जो जीवों पर अपने से दूसरे पर दया करने वाला हो, समझो वो भगवान का भक्त है। हृदय में विचार रखने लगी, संतों की कुटिया को देख करके गदगद हो जाती है। मन में विचार करने लगी कि मैं भील जाति से हूं, मेरी सेवा को संत अंगीकार नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। तो क्या करती? अर्धरात्रि के समय संत भगवान अपनी कुटिया से जिस रास्ते से गंगा स्नान के लिए जाया करते थे ना, उस रास्ते को बुहार दिया करती थी रात्रि में, और संतों के लिए हवन करने के लिए समिधाएं इकट्ठी करके कुटिया के बाहर डाल दिया करती थी। एक दो दिन हुआ, संत भगवान के जो शिष्य थे ना, उन्होंने आपस में मन में विचार किया कि ये कौन है जो चोरी से सेवा कर रहा है, हैं? चोरी से सेवा नहीं करनी चाहिए, कौन है? संतों के, ये संत भगवान के शिष्यों ने एक दिन रात्रि में छुप करके बैठ जाते हैं कि इसका पता तो चलना चाहिए कौन है। शबरी मां तो ये जो भील जाति से थी, जो कन्या, रात्रि में उठी और उन्होंने गंगा तक जाने वाले रास्ते को बुहार दिया है। जैसे शिष्यों ने देखा, उस कन्या के केसों को पकड़ लिया, का दुष्टा, तो भील जाति से होकर के तूने हमारे धर्म को नष्ट कर दिया, छुप करके सेवा कर रही थी, तुम्हें गुरुजी के पास लेकर के चलते हैं, हमारे गुरुजी ही तुमको दंडित करेंगे। तो जानती है तूने कितना बड़ा अपराध किया है? रोने लग जाती है कि महाराज, मैं जानती थी कि मैं भील जाति से हूं, इसलिए मेरी सेवा को कोई स्वीकार नहीं करेगा।
इसलिए महाराज मैं छुप करके सेवा कर रही थी। दुष्टा, अरे तूने तो हमारा धर्म नष्ट कर दिया, तो महाराज हमें क्षमा कर दीजिए। गुरु जी के पास ले जाते। हाँ, मतंग मुनि हैं। कौन से ऋषि थे? मतंग ऋषि। हाँ गुरुदेव, और कोई नहीं था जो चोरी से सेवा कर रहा था। हम प्रतिदिन खोज किया करते थे ना, ये दुष्टा है वो, इसी ने हमारे धर्म को नष्ट किया है। तुम जानते हो ये भील जाति से है, ऊपर से ये नारी है। अब महाराज संसार से विलुप्त होने के लिए, नारी के चरित्र से बचने के लिए तो हम जंगलों में रहते हैं। इसने तो हमारे धर्म को नष्ट कर दिया। रोने लग जाते हैं, गुरुदेव हमें क्षमा कर देना। हमारा ये भाव नहीं था, आपके धर्म को नष्ट करना नहीं था। हमारे हृदय में तो केवल सेवा का भाव था, केवल सेवा करना चाहती थी, और कोई मन में विचार नहीं था। महाराज मतंग ऋषि ने कहा, कौन हो तुम? महाराज